हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग बाप एजुकेशन। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और वो हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही हमारा प्यारा सा टॉपिक है। ये बहुत सारे बच्चे को बहुत ही मुश्किल भी लगता है, पर वो जितना सोचते हैं उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंटीग्रेशन। सो हम ये इंटीग्रेशन का हम पार्ट पार्ट में जाएंगे। पहले हमारा बेसिक पार्ट हो गया। सो आज के पार्ट में हम क्या करेंगे, फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। सो पहले तो हम इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। सो इंटीग्रेशन वो क्या होता है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। सो हमारा इंटीग्रेशन क्या है कि भाई, कोई भी चीज़ को जोड़ना हम इंटीग्रेट करना बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब चीज़ों को जोड़ना होता है। और ये एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका? ये रिवर्स प्रोसेस है हमारा डिफरेंशिएशन का। हमारा क्या होता था, डिफरेंशिएशन में हम चीज़ों को तोड़ते थे और उसका छोटा वैल्यू, एकदम इत्तू सा वैल्यू हम निकालते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इत्तू सा वैल्यू होगा, उसको हम बहुत ही इंटीग्रेट करेंगे। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। वो मतलब कि आपके अब हम मान लो कि गाइज, एक बंदे का हमारा क्या, सिर में बाल कितना है वो काउंट करना है। तो हम वो गिनते चले गए तो हम क्या करेंगे, उसको काउंट ही नहीं कर सकते। इसमें क्या काम आएगा, हमारा इंटीग्रेशन काम आएगा। वो एक छोटा सा एप्लीकेशन है गाइज। वो हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसका, थोड़ा छोटा सा स्पेस का हम क्या करते हैं कि गाइज, हम वैल्यू पता करते हैं इसमें इतू सा रीजन में कितना वाले वो करते हैं, और उसको हम पूरा फॉरवर्ड में पूरा इंटीग्रेट करके हम पूरा सिर का बाल निकाल सकते हैं। ऐसे हम सिर का बाल भी निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन एक ही बेहतरीन प्रोसेस है। दोस्तों, इस इंटीग्रेशन का बहुत सारे फॉर्मूले देख के डर जाते हैं, पर ऐसा डरने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन मैंने ये रिवर्स प्रोसेस इसलिए लिखा क्योंकि वो फार्मूला इसी इसी पॉइंट से आपको याद करना आसान हो जाते हैं। हम इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन में तोड़ते हैं। रिवर्स प्रोसेस है। हम हम हमारा x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, हमारा क्या होता है, 1 होता था। हम इंटीग्रेशन में, तो हम इसका रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा तो क्या होगा। इसको हम x को डिफ्रेंशिएट करके हम 1 निकाले थे, उसको तोड़ के हम क्या करे थे, 1 निकाले थे। तो 1 को जोड़ के हमारा क्या होगा, x होगा। और हमारा दूसरा, हम डी साइन x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करते थे। हमारा साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, हमारा cos x था। तो हमारा इस प्रोसेस में हम इसको रिवर्स कर ले, तो हमारा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा रिवर्स हमारा साइन x हो जाएगा। और वैसे हमारा cos x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या था, माइनस साइन x था।
हमारा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, पर इसमें इधर माइनस साइन है तो हमारा क्या होगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करते थे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स की पावर एन और डिफ्रेंसिएशन एक्स एन में इसका ये वैल्यू इधर मल्टीपल में आता था और इसकी पावर में क्या होता था, एन माइनस वन होता था। सो अब हमको इसका उल्टा करना पड़ेगा तो ही हमारा इंटीग्रेशन आएगा। सो हम इसको क्या करेंगे, सो एक्स की पावर एन है तो हम क्या करेंगे, हमारा ये मल्टीपल में था एन, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हमारा इधर माइनस वन था, सॉरी गाइज इधर हमारा डी एक्स छूट गया, वो अब डी एक्स छोड़ दोगे तो आपका ये भी मिस्टेक हो जाएगा। सो आपको याद करना है डी एक्स को, अभी को आपको कभी भी नहीं बोलना है। सो हमारा डी एक्स छूट जाता है तो भी हमारा एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। सो हमारा इधर क्या था, मल्टीपल में था तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर पावर घट रहा था तो हमारा क्या होगा, इधर पावर बढ़ जाएगा, इधर भी पावर एक से बढ़ा देंगे। वैसे ही अब बहुत सारे बुक में क्या लिखता है, पीछे सी लिखता है, पीछे सी कांस्टेंट लिखता है, पीछे सी कांस्टेंट लिखते हैं, पीछे सी कांस्टेंट लिखते हैं। ये सी आया कैसे, सो हमारा पीछे क्या देता है, सी देता है, वो क्यों देता है पहले वो समझते हैं। सो हम डिफ्रेंसिएशन का हमारा जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि हम जो डिफ्रेंसिएशन से हम क्या निकालते हैं, कोई भी लाइन का एक स्लोप निकालते हैं, कोई भी लाइन का हम स्लोप निकालते हैं। सो हम इधर m का वैल्यू निकालते हैं। सो हमको इसमें लाइन में क्या होता है, कांस्टेंट का वैल्यू नहीं चाहिए, इधर हम खाली m का वैल्यू निकालते हैं। क्या तो बड़ा बोलो। और हम इंटीग्रेशन करके क्या निकालते हैं कि हमको m की वैल्यू तो पता है, स्लोप तो पता है, पर हमको पूरा लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो हम स्लोप स्लोप बहुत सारे लाइन के क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, पर उसको एक लाइन से अलग कौन बनाता है कि सी की वैल्यू पता बनाता है। तो हमको क्या करना है, सी की वैल्यू से अलग होता है तो हमको तो हम इंटीग्रेट करके, ये जान लो कि आप, हम इंटीग्रेट करके हम सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो हमको क्या है, कोई भी एक नंबर होता है वो नहीं निकाल सकते, इसलिए हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। सो इसके पीछे में क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। आप ये भी समझ सकते हो कि आपकी पीछे कोई कांस्टेंट है, जैसे कि आप वन की डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जीरो होगा, टू की भी जीरो होगा, सारे रियल नंबर का क्या होगा, जीरो होगा। सो हमको जीरो तो सभी का होगा, नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो सभी का होगा। सो हम वो क्या नंबर है वो हमको नहीं पता चलता, इसलिए हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। सो हमारा क्या होता था, 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो हमारा क्या होगा, 10x प्लस बाद में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और हमारा सेक सेक एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, सेक एक्स 10x था। तो हम सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन dx लगा दे तो हमारा क्या होगा, इधर वाला सेक एक्स बन जाएगा, एक्स प्लस सी बन जाएगा। हमारा कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स था।
सो हमारा cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, इधर माइनस है ये नहीं भूलना चाहिए आपको, इधर कॉट है इसका रिवर्स हो गया तो क्या होगा, कॉट हो जाएगा। सो हमारा माइनस कॉट एक्स प्लस सी हमारा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। सो और हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था हमारा, ई की पावर एक्स हो जाता था। सो हम इधर इंटीग्रेशन में ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इधर भी चेंज नहीं हुआ था, इधर भी एक चेंज नहीं होगा। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही खराब फंक्शन है। वो ऐसा फंक्शन है, वो ऐसा आप याद कर सकते हो कि आपका हर एक हरामी दोस्त तो सुधर सकते हैं, पर आपको कोई लगता है ना वो कभी भी नहीं सुधर सकता, वैसा ही है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। सो हमारा और आगे क्या होता था, log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाता था, 1/x हो जाता था। सो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा हमारा, log x प्लस सी हो जाएगा। सो गाइज आप लोगों को इंटीग्रेशन का आइडिया तो पता ही चल गया होगा, इतना तो हमने आपको आइडिया दे दिया होगा। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क और प्रैक्टिस के लिए कुछ इंटीग्रेशन आइडेंटिटी को मैंने डिराइव नहीं किया हुआ है। सो आप उसको एकदम से प्रैक्टिस कर सकते हो, और अब आने वाले फ्यूचर वाले वीडियो में हम आप जो वीडियो कमेंट में डिमांड करेंगे वही वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।